Student, I am Shobha Petwal from Srimati LP Savani विद्या भवन। लास्ट फर्स्ट सेकेंड सेशन में हमने चैप्टर फर्स्ट एंड 2 कंप्लीट किए थे। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण का। आज हम संज्ञा, आज हिंदी ग्रामर का हम टॉपिक पढ़ेंगे जो है संज्ञा। संज्ञा जिसे इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। तो अब हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे कि संज्ञा किसे बोलते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति है, अमेरिका भारत स्थान, बचपन मिठास भाव, किताब टेबल वस्तु आदि। कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे हम पिक्चर्स देख रहे हैं, मनुष्य जाति है, सेब वस्तु है और ताजमहल स्थान है। परिभाषा देखने के बाद हम संज्ञा के भेद कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये देखते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरी भाववाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तीसरी जातिवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन बोलते हैं। चौथी द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में मटीरियल नाउन्स। और 5वीं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो अब हमने संज्ञा के सभी भेद देखे। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो अब हम 5 भेदों का नाम जानने के बाद इन 5 भेदों को समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कि जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिन शब्दों से हमें किसी एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु या कोई स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन स्थान, भारत और चीन स्थान है। तो जैसे ही हम भारत बोलते हैं तो हमें किसी एक स्थान का ज्ञान होता है। किताब, साइकिल, किताब और साइकिल वस्तु है। तो जैसे ही हमने बोला किताब, साइकिल, तो हमें किसी एक वस्तु का नाम पता चलता है। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी व्यक्ति। सुरेश, रमेश और महात्मा गांधी व्यक्ति है। तो इन सब से हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा का ज्ञान होता है कि कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो या कोई व्यक्ति हो, जिन शब्दों से हम इन सब का बोध होता है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण: रमेश बाहर खेल रहा है। दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। तीसरा, मैं भारत में रहता हूँ। अब इन तीनों वाक्यों में कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रमेश, महेंद्र सिंह धोनी और भारत, रमेश, महेंद्र सिंह धोनी और भारत संज्ञा शब्द कहलाएंगे क्योंकि ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। कि रमेश, महेंद्र सिंह धोनी
और भारत। जैसे ही हमने बोला रमेश बाहर खेल रहा है, रमेश शब्द से हमको एक विशेष व्यक्ति के बाहर खेलने का बोध होता है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेल रहा है, तो महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट खेलने से हमको एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है। मैं भारत में रहता हूँ, भारत। जैसे ही हमने भारत शब्द सुना तो हमें किसी एक विशेष स्थान का बोध होता है। तो जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का, कि जिस शब्द को सुनकर हम किसी की पूरी जाति का या संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी। मोबाइल और टीवी वस्तु है, गांव, स्कूल स्थान है, आदमी, जानवर, प्राणी है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बिल्ली चूहे खाती है, चूहे खाती है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, चूहे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कराकर सभी बच्चों व पक्षियों का बोध करा रहे हैं। कि जैसे ही हमने पढ़ा, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो हमको स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का बोध होता है। बिल्ली चूहे खाती है, तो बिल्ली चूहे खाती है, तो किसी एक चूहे के लिए नहीं कहा गया है, सभी चूहों के लिए कहा गया है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, किसी विशेष पक्षी का नाम ना लेकर पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, कि पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। तो हमको किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध इनसे होता है, कि बच्चे, चूहे और पक्षी, कि हमको सभी इन प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। अब हम भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा देखने के बाद हम भाववाचक संज्ञा समझेंगे। भाववाचक संज्ञा जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। कि जो शब्द किसी चीज, किसी भी वस्तु या पदार्थ की अवस्था, कि वो कैसी स्थिति में है, उसकी दशा और भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बचपन क्या है? अवस्था। बुढ़ापा, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास। कि बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, इन सब से हमको अवस्था, दशा और भाव का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। ऊपर दिए गए वाक्य में भाव व सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है। कि जो हमने वाक्य पढ़ा कि हम लगातार परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी, तो इसमें सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। कि जब किसी शब्द से कोई भाव समझ आता है, जैसे मिठास। आज
फल में बहुत मिठास है, तो मिठास से मीठेपन का भाव समझ आता है। मोटापा, मोटापा, ये व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है, तो ये व्यक्ति मोटा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता है, तो ये सब भाव है। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, बचपन भाव, तो जिन शब्दों से भाव समझ आते हैं या दशा, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं, ये शब्द भावात्मक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मटीरियल नाउन, कि जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं। धातु मटीरियल, जैसे किसी सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, या द्रव्य पानी, दूध, घी, तेल का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। मेरे पास सोने के आभूषण हैं। 1 किलो तेल लेकर आओ। मुझे दाल पसंद है। कि मेरे पास सोने के आभूषण है, 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है। ऊपर दिए गए वाक्य में सोने, तेल और दाल शब्दों में किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कि जो शब्द हमें दिए गए सोना, तेल और दाल शब्दों में द्रव्य का बोध हो रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो अब हम समझ सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कि जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़, भीड़ में हमको, जैसे ही हम भीड़ शब्द सुनते हैं हमको एक साथ में बहुत सारे व्यक्तियों का एक जगह एकत्रित होना समझ आता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में अलग अलग तरह की बहुत सी पुस्तकें होती है। झुंड, झुंड में एक साथ में बहुत से लोग या पशु हो सकते हैं। सेना, सेना जिसमें देश की रक्षा करने वाले सैनिक का एक समुदाय होता है। तो जैसे ही हमने सेना शब्द बोला हमको एक साथ में बहुत सारे सैनिकों का दिखने लगे, एक साथ में हमने बहुत से सैनिकों की कल्पना की। तो जिन शब्दों से हमको एक साथ में बहुत सारे कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु एक साथ में दिखे या हम उनकी कल्पना करें, वहाँ समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा होती है। समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं।
ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़ व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कि ऊपर हमने जो देखा कि उसमें सेना, भीड़ और परिवार एक समूह कि एक जगह बहुत से परिवार हैं, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, सेना में बहुत सारे सैनिक हैं और भीड़ में बहुत से लोग हैं, तो एक साथ में बहुत बड़े समूह का बोध कराते हैं। अतः ये समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते। हम सभी संज्ञाओं की परिभाषा और उनके उदाहरणों को समझने के बाद अंत में सभी संज्ञाओं के भेद को अच्छे से समझने के लिए एक बार संज्ञा के पांचों भेदों की परिभाषा बोलते हैं, जिससे हमको किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या देखा था कि जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति, कोई एक वस्तु या कोई एक स्थान। महात्मा गांधी एक व्यक्ति, सेब एक वस्तु, भारत एक स्थान। तो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते वो शब्द किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कि जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ है, उसकी अवस्था, कि वो कौन सी अवस्था मतलब कौन सी कंडीशन में है। बूढ़ा, बच्चा। दशा बीमार, प्रसन्न। भाव मिठास आदि का बोध कराते हैं, वह है भाववाचक संज्ञा। फिर हम देखते हैं जातिवाचक। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। हमने व्यक्तिवाचक में देखा था कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। और जातिवाचक में कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। कि उसकी पूरी जाति का बोध हम जिन शब्दों से होता है वो कौन सी है? जैसे बच्चे, पक्षी। फिर हम देखते चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक कि जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कि कोई धातु, कोई भी धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, कोयला, तांबा, पीतल, या फिर द्रव्य तेल, घी, पानी, दाल, चाय, दूध आदि का जो हमको बोध कराते हैं वो क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हम पांचवा देखते हैं संज्ञा का भेद, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक। कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। हमने जातिवाचक में देखा संपूर्ण, किसी व्यक्ति या संपूर्ण जाति का जो हमको बोध होता है वो है जातिवाचक। और समुदायवाचक में कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का, संपूर्ण जाति का और एक समूह का। हमने व्यक्तिवाचक में देखा जातिवाचक है। तो पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं तो हम पक्षी की संपूर्ण जाति को, हम पक्षी अलग अलग तरह के पक्षी हम अलग अलग पेड़ों पर बैठे हुए देखते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। समूह, समूह मतलब झुंड, एक जगह बहुत सारे इकट्ठे हैं। या कोई समूह, सेना की कोई टुकड़ी, एक साथ बहुत सारे सैनिक एक जगह पे है। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है वह है समुदायवाचक संज्ञा। तो अब हम संज्ञा के पांचों भेदों की परिभाषा को समझते हुए
इनके भेद को जानने के बाद आप सभी संज्ञा को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो संज्ञा के सभी भेदों में क्या अंतर है और सभी भेदों के क्या उदाहरण है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अब आप सभी से अच्छे से पढ़िए और समझिए।